नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं 11 अगस्त 2020 की कुछ खबरों के साथ। कोरोना की बात करें तो पूरे विश्व में कोरोना का आंकड़ा 200 लाख के पार पहुँच गया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा 22.26 लाख है। 6.36 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 44,597 लोगों की मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो भारत में 62,064 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1,007 लोगों की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में बगावत छोड़कर कांग्रेस में लौटे हैं सचिन पायलट। राजस्थान में सियासी घमासान थमा। राजस्थान के अगले विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा घोषित करने से लेकर राष्ट्रीय महासचिव बनाने तक हो रही है बातचीत। बता दें, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की हुई सीधी चर्चा। सचिन पायलट की वापसी का रास्ता देने के लिए 3 सदस्यीय शिकायत निवारण समिति बनाने की हुई घोषणा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पिता और भाई सहित रिया से ईडी ने 9 घंटे तक की पूछताछ। बता दें, सुशांत के मित्र सिद्धार्थ और रिया के बिजनेस मैनेजर श्रुति भी की गई तलब। सभी के साथ बिठाकर रिया से की गई है मैराथन पूछताछ। यूजीसी का बयान है कि परीक्षा बिना डिग्री भी नहीं मिलेगी। बता दें दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा नहीं कराने से कोर्ट में गलत ठहराया। 30 सितंबर तक परीक्षा कराने की तय की गई है सीमा। कोरोना के चलते दिल्ली व महाराष्ट्र ने परीक्षा रद्द करने का किया है ऐलान। हांगकांग में चीनी दमन, मीडिया दिग्गज किए गए गिरफ्तार। कश्मीर में अब शहीदों की चिताओं पर लगते हैं मेले। सरपंच के जनाजे में पहुंचे थे 2000 लोग। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने लिया इंटर में दाखिला। कृषि अनुसंधान पर आईआईटी दिल्ली अब करेगा काम। बता दें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के साथ समझौता कर लिया है। दिल्ली के निगम के स्कूलों को करेंगे अधिग्रहण। मनीष सिसोदिया का बयान, शिक्षकों के वेतन व पुस्तकों की मदद के लिए फंड नहीं और खर्च किया गया। दिल्ली सरकार ने कहा, नगर निगम अपने स्कूलों की व्यवस्था में सुधार में समर्थ नहीं है। दिल्ली में एक सप्ताह में अस्पतालों में बढ़ी कोरोना के मरीजों की संख्या। दिल्ली में होंडा सिटी ने परवर वैन में मारी टक्कर, हवलदार की हुई मौत। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों से शुरू। दिल्ली में एम्स में मेडिकल छात्र ने छात्रावास की छत से कूदकर दी अपनी जान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय श्रम मंत्रालय का अधिकारी हथियार तस्करी में किया गया गिरफ्तार। बता दें, उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से हथियार लेकर उन्हें दिल्ली में बदमाशों को बेचने वाले केंद्रीय श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया है। नौकरी के नाम पर वीडियो देकर पैसे कमाने को कहा जा रहा है। गुप्ता जी का बयान। भाजपा का आरोप है कि आप सरकार रोजगार के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। पास हो चुके छात्रों को डिजिटल डिग्री प्रमाण पत्र जारी करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली में स्मोक टावर लगाने का काम शुरू किया गया। बता दें, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश की राजधानी दिल्ली में स्मोक टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ओबीआई सफल बताया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सोमवार से अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा की शुरुआत की है। बता दें, यह परीक्षा 31 अगस्त तक होनी है। अब देश संग दौड़ेगा अंडमान निकोबार। पीएम मोदी ने शुरू की चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच सबमरीन ओएफसी। द्वीप समूह की संचार सेवाओं को मिली मजबूती, अर्थव्यवस्था को भी मिली गति। बता दें दोस्तों, 10 गुना बढ़ी अंडमान में बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड। 20 गुना से ज़्यादा डाटा डाउनलोड की सुविधा, 100 Mbps तक की मिलेगी स्पीड। बीएसएनएल के सभी प्लान की स्पीड 2 से 10 गुना कर दी गई है। डाटा डाउनलोडिंग की सुविधा एक महीने में 60 GB से 1500 GB तक बढ़ा दी गई।
कोरोना काल में मोदी के कदमों से 74% ग्रामीण है संतुष्ट। बता दें 30 मई से लेकर 16 जुलाई के बीच 169 जिलों में किया गया था सर्वे। मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दी जम्मू कश्मीर की हालात की जानकारी। भर्ती का फर्जी विज्ञापन देने वाले एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है रेलवे। लालू ने कहा बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई भी नहीं। प्रशांत भूषण के अवमानना केस पर कोर्ट करेगा विस्तृत सुनवाई। सर्वोच्च अदालत के वकील ने न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप। देश में अब तक 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने दी है कोरोना को मात। मरीजों के उभरने की दर 69% पहुंची, जबकि संक्रमण का पता लगाने के लिए 2.45 करोड़ नमूनों की हो चुकी है जांच। कोविड-19 के मरीजों की संख्या 22.28 लाख, 44,000 से ज़्यादा हो चुकी है मौतें। प्रणब मुखर्जी भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बता दें दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोमवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनको सोमवार को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का स्वास्थ्य हुआ बेहतर। तमिलनाडु में सिद्ध चिकित्सा पद्धति से 5725 मरीजों का हो रहा है इलाज। कोरोना के इलाज में वरदान साबित हुई डेंगू की बीमारी। बताते दोस्तों, एक जानलेवा बीमारी के इलाज में दूसरी जानलेवा बीमारी वरदान साबित हुई है। कलकत्ता के MR बांगूर अस्पताल में इस तरह का मामला सामने आया। गत 1 अगस्त को वहां 52 वर्षीय दिलीप कर्मकार को कोरोना और डेंगू दोनों से पीड़ित होने पर भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि पहले कोरोना का इलाज करें या फिर डेंगू का, लेकिन डेंगू के कारण ही मुश्किल आसान होती चली गई। कोरोना के ज़्यादातर मामलों में रक्त नालिकाओं में खून के द्वारा थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जल्द खुलेंगे मां वैष्णो देवी के द्वार। 16 अगस्त से यात्रा शुरू करने की है योजना। फिलहाल दिन में ही यात्रा कर सकेंगे लोग। सुप्रीम कोर्ट से रिया की गुहार, बलि का बकरा न बनाया जाए। बता दें, कोर्ट ने दिया अतिरिक्त हल्फनामा, मांगा संरक्षण। मीडिया ने आत्महत्या के इस मामले में तिल को ताड़ बनाया। सोशल मीडिया में बंगाली बालाओं पर बड़े हैं हमले। बिहार के डीजीपी ने संजय राउत पर शायराना अंदाज में किया पलटवार। ट्वीट कर कहा, रास्ता कोई रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे सुशांत के चचेरे भाई। गुजरात में मास्क न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। स्कूलों को खोलने की समय सीमा अभी भी तय नहीं। MI आधारित कोविड टेस्ट के लिए प्रभाव का आकलन करेगी BMC। ब्रह्मगिरी महानगर पालिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक के प्रभाव के आकलन करने के लिए अध्ययन करने का फैसला किया है, जो आधे घंटे के अंदर ही कोरोना संक्रमण का पता लगाने में सक्षम है। मायापुरी में मायावती का भव्य मंदिर बनाने में जुटे कार कंपनी फोर्ड के मालिक। कृष्ण भक्ति में लीन अमेरिका उद्योगपति, जिन्होंने बदल लिया धर्म और नाम, बोले भगवान कृष्ण के जरिए खोज लिया है मिसिंग लिंक। मायापुर में मायापति का भव्य मंदिर बनाएंगे। बंगाल के नंदिता जिले स्थित मायापुर में तैयार हो रहा 800 करोड़ की लागत से 113 मीटर ऊंचा मंदिर। बाढ़ की पूर्व सूचना प्रणाली में नई तकनीक का उपयोग किया जाए, PM मोदी की गुहार। स्थायी सूचना प्रणाली के लिए केंद्रीय व राज्य की एजेंसियों में बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। वर्चुअल बैठक में असम व उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि भी हुए शामिल। होटल में रहने खाने पर सरकार ने खर्च कर दिए हैं 10 करोड़ रुपए। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर भाजपा ने प्रदेश सदस्य को किए आरोप। पार्टी के विधायक दल की बैठक को लेकर आज होगा फैसला। बसपा विधायक के विलय के मामले में कांग्रेस भी दायर कर चुकी है याचिका। चिदंबरम और स्टालिन ने किया कनिमोरी का समर्थन। बता दें दोस्तों, तमिलनाडु में आने वाली कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने हिंदी को लेकर टिप्पणी मामले में द्रमुक सांसद किनोमोरी का समर्थन किया है। पाकिस्तान विस्थापितों की मौत का मामला अब उलझा। बता दें, राजस्थान के जोधपुर जिले में एक गांव में रह रहे पाकिस्तान से विस्थापित
11 लोगों की मौत की गुत्थी अनसुलझी है। पुलिस अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है कि हत्या व आत्महत्या का मामला है। दिव्यांग बच्चों को गले तक गड्ढे में दबाने के मामले में दिया गया नोटिस। एनएचआरसी ने प्रथा को अमान्य करार देते हुए कर्नाटक सरकार को दी गई कार्रवाई के बारे में मांगी रिपोर्ट। केरल में सोना तस्करी मामले में जांच के लिए एनआईए की टीम दुबई पहुंची। केरल के इदुक्की में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 48 हुई। नहावा सावा पोर्ट से जब्त की गई 191 किलो हीरोइन। खाड़ी देशों में भारत के लंगड़ा व दशहरी का दबदबा, पाकिस्तान आम को किया गया पस्त। निर्यातों में समुद्री रास्ते पहुंचे खाड़ी देशों में आम की खेप। आम्रपाली, मल्लिका व सैरोली की भी वैश्विक बाजार में बढ़ी है धमक। जुलाई में यात्री वाहनों की बिक्री 25% गिरी। बैंक ऑफ बड़ौदा को 864 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 राज्यों में बिजली चोरी पर रोक अभी भी मुश्किल, डिस्कॉम सांसद में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड व बिहार में सबसे ज़्यादा हुई हानि। एमएसएमई के लिए फंड और ऑफ फंड जल्द आएगा प्रचलन में, केंद्र सरकार। चीनी लड़ाकू विमान ताइवान में घुसे, मिसाइलें देखकर भागे। अमेरिकी मंत्री एरिस अजार के ताइवान दौरे से चिढ़ा हुआ है चीन। चीन की आक्रामकता के खिलाफ अमेरिका में भारतीयों का प्रदर्शन। WHO का बयान, कठिन होता जा रहा है कोरोना पर अंकुश पाना। 2 करोड़ के पार होने जा रहे हैं संक्रमितों का वैश्विक आंकड़ा। दुनिया में अब तक 7,30,000 से ज़्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में जरदारी पर आरोप हुआ तय। श्रीलंका में स्कूल खुले, संसद की बैठक 20 अगस्त को होगी। ईरान पर हथियार प्रतिबंध बरकरार रखने के पक्ष में है खाड़ी के देश। वर्ष 2010 में विदेश से हथियार खरीदने पर संयुक्त राष्ट्र ने लगाया था प्रतिबंध। शिकागो में हिंसा पर उतारू भीड़ ने जमकर की लूटपाट। आईपीएल के मुख्य प्रायोजक की दौड़ में अब शामिल हुई पतंजलि। चीनी कंपनी वीवो के हटने के बाद बीसीसीआई को है नए स्पॉन्सर का इंतजार। आत्मनिर्भर भारत के तौर पर कंपनी बुनना चाहती है यह मौका। अब पेटीएम ड्रीम 11 को हटाने के लिए भी उठी आवाज़। बता दें दोस्तों, वीवो के हटने के बाद अब आईपीएल से पेटीएम और ड्रीम 11 को भी हटाने के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। यूएई में आईपीएल के आयोजन को मिली सरकार की लिखित मंजूरी। बीसीसीआई को इस साल के आईपीएल का आयोजन यूएई में कराने के लिए केंद्र सरकार की औपचारिक मंजूरी मिल गई है। 18 अगस्त को तय होगा प्रायोजक। बीसीसीआई ने सोमवार को आईपीएल के आगामी सत्र के मुख्य प्रायोजक के लिए निवेदन बुलाए। आईपीएल की मुख्य प्रायोजक के साथ साथ करार 4.5 महीने के लिए होगा। आईसीसी बोर्ड बैठक में नहीं निकल सका कोई भी नतीजा। बता दें, आईसीसी के निर्देशों के बोर्ड की बैठक सोमवार को बेनतीजा खत्म हुई। इसमें शशांक मनोहर के बाद अगले चेयरमैन को लेकर सहमति नहीं बन सकी। एंडरसन को है वापसी का बेताब, संन्यास का भी कोई इरादा नहीं। लोकप्रियता में सबसे आगे रहे कोहली। टीम में सर्वाधिक ऑनलाइन सर्च की गई है टीम इंडिया। स्मृति मंधाना ने कई क्रिकेटरों को पछाड़ा। खिलाड़ियों के पास तैयारी का समय नहीं, टूर्नामेंट सीईओ। बता दें, न्यूजीलैंड में होने वाले महिला वनडे विश्व कप की सीईओ आंद्रे नेस्लन ने कहा है कि खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व को लेकर काफ़ी कम समय में जुड़ी चिंताओं के कारण आईसीसी ने महिला वनडे विश्व कप को स्थगित किया है। बाकी भारतीय हॉकी खिलाड़ी मनदीप को भी मिला कोरोना पॉजिटिव। गर्व की अनुभूति कराने को तैयार है अटल टनल। बता दें दोस्तों, मनाली के तेलंगाना के समीप अटल रोहतांग सुरंग के बिहार साउथ पोर्टल को का देखिए नज़ारा। मनाली के तेलंगाना के समीप अटल रोहतांग सुरंग के भीतरी हिस्सा। देहरादून में बनेगा T-19 टैंक का फायरिंग कंट्रोल सिस्टम। मंगल पर भी मिले परागनी किरणों के प्रमाण। नासा के मावेन स्पेसक्राफ्ट से मिले डाटा का अध्ययन कर रहे हैं वैज्ञानिक। कहा, सर्दियों में लाल ग्रह के वायुमंडल में ज़्यादा देखी जा सकती है इसकी आवाजाही। धूम्रपान से 30% बढ़ सकता है रोग का खतरा। बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने से वाले लोगों को सचेत हो जाएं। एक नए अध्ययन में
आगाह किया गया है कि ज़्यादा सिगरेट पीने से श्वसन संबंधी विकार, कैंसर और हृदय रोग समेत कई बीमारियों का खतरा 30% बढ़ सकता है। अगले साल क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।